मैं यहाँ से तुम्हें देख रही हूँ, रुकना नहीं। रॉकेट इंजन वाल्व। हेलो, मैं हूँ रॉकेट इंजन वाल्व। मोमो, जी। ओह, तो तुम आ गए। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हारे बारे में बहुत सुना। हाँ, क्या कहा? ये यहाँ क्यों आया है? अब ये लड़का कौन है? ये लड़का मोमो के बचपन का दोस्त है और उसका पहला प्यार। मिस अयासे का पहला प्यार। कितना हैंडसम है ये। कपड़ों से देखकर तो लगता है जरूर ये कोई एथलीट ही होगा। काफी समझदार भी लग रहा है। मिस अयासे इसे पसंद करती है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट लड़का है। मोमो, तुम कितनी क्यूट हो। और ये तुम्हारा बेकार सा एक्सप्रेशन तो कमाल का है। कितने वक्त के बाद मिले हैं मोमो, क्यों ना एक जप्पी हो जाए। कितने अननोइंग हो। हुआ क्या है तुम्हें? मुझे अनोइंग कहा तुमने? और भी ऐसा कुछ बोलो, मजा आएगा। करुण, इस लड़के को मारने में मेरी मदद करो। जी, बहुत दिनों बाद मिले। ओह, गुड इवनिंग। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद मिले। और आप अभी भी वैसी खूबसूरत हैं आंटी। तुम भी अब बड़े होकर अच्छे लग रहे हो। चलो अंदर आ जाओ। क्या? जरा रुको, यहाँ हो क्या रहा है? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? ये आज से हमारे साथ रहेगा। क्या? आखिर किस लिए? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल और नहीं का मतलब ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी। क्या जीनियस हो तुम। मुझे यहाँ रहने देने के लिए थैंक्स फैमिली। ओए, मेरी परमिशन का क्या? ये दोनों साथ में रहने वाले हैं। ये तो काफी अननेचुरल है। तो क्या ये कोई नया डीमन लाने वाली है? कहीं ये जानबूझकर एलियंस इकट्ठे तो नहीं कर रही ताकि आने वाली आखिरी जंग रंगदारों के लिए तैयारी कर सके? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मोमो अयासे, हम एलियंस का मुकाबला करने के लिए बस टेम्परेरी दोस्त हैं। और एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर अगली तुम होगी। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, समझी? इसके दिमाग में अभी भी ये चल रहा है। लग तो यही रहा है। मैं भी फोर्सेस इकट्ठा करूंगी तुम्हारे रग्नारोक को चैलेंज करने के लिए। सी यू। तुम्हारे एफर्ट्स के लिए थैंक्स। ये सारी मुसीबतें क्या एक साथ ही आनी थी? वैसे मुझे भी इस वक्त घर जाना चाहिए। ओके, अपना ख्याल रखना। तुम भी। सुनो करुण, क्या क्या हुआ? अच्छा तो कल मिलते हैं। और अब तुम्हारी बारी है ये कहने की। क्या अब मेरी बारी है क्या बोलने की? हाँ, तुम्हारी बारी है, अब कहो। हम दोनों कल मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं अभी कन्विंस नहीं हुई हूँ। जीजी हमारे घर में क्यों रह रहा है? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। आंटी जी के हाथ का खाना कमाल का है। क्या जीनियस हो तुम। आप सुन भी रही हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जीजी के पेरेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मगर ये यहाँ क्यों रहने आया है? ऐसे वक्त में तो अपने रिलेटिव्स के घर में रहते हैं ना। तुम तो बहुत ही पत्थर दिल हो।
इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आंटी जी आप कितनी कूल है। बस भी करो जीजी, कहा ना कि तुम सच में एक जीनियस हो। लो सब खा लो। थैंक यू। आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई। बेवकूफ मत बनो, मुझे कोई भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसा सकता। आंटी जी आप तो सच में क्यूटी पाई हैं। और कितनी समझदारी की बातें करोगे। ये लो, ये सब भी खा लो। ओह थैंक यू। कुछ तो अलग सा है। थैंक यू। मेरा मतलब कि कुछ अजीब है। क्या हम सच में बचपन में एक दूसरे के इतने करीब थे? बचपन में मैं तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया करता था मोमो, पर आज तुम्हें देखकर मुझे उस बात का पछतावा होता है। दरअसल मुझे अब भूत दिखाई देने लगे हैं। कहीं तुमने गलती से गोल्डन बॉल को तो नहीं उठा लिया? गोल्डन बॉल? मैंने कोई गंदा सा जोक मारा क्या? अब नहीं, भूल जाओ कि मैंने वो कहा। मैं यहाँ से चला गया तो हमारे स्कूल भी बिल्कुल अलग अलग हो गए। हम दूर पहाड़ों में रहने चले गए थे। मुझे हमेशा से नेचर के बीच रहना पसंद था और नया घर बहुत बड़ा और साफ था। शुरुआत में तो मैं बहुत एक्साइटेड था, पर फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वहाँ कुछ तो अजीब है। मेरे लिए तुम्हें समझाना शायद मुश्किल हो, पर वहाँ जितनी चीजें रखी हुई थी, टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ नॉर्मल से बिल्कुल अलग था। मैंने मॉम डैड से कहा, पर उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये चीजें सिर्फ मेरे दिमाग की उपज हो। मैं हर दिन उन चीजों को इग्नोर करने लगा, पर वो मेरे सामने आ गया और कहा कि मैं उसकी तरफ देखूं। उसने मुझे अपना पूरा रूप दिखा दिया और तब से वो मुझे हर वक्त दिखता है। बस तभी मेरे पेरेंट्स की तबीयत बिगड़ती चली गई। इसीलिए कुछ मशहूर तांत्रिकों से झाड़ फूक करने को कहा, और ये करने के बाद 5 में से 3 ने सुसाइड कर लिया। पुराने तांत्रिक भी उसे निकाल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी आखिरी उम्मीद है, वो है मोमो की आंटी। तो ये बात है। आप मुझे ये पहले भी बता सकती थी ना। यहाँ तक कि इन्होंने मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाले हो। पर अच्छा हुआ जो तुम हमारे पास यहाँ रहने आ गए। मोमो मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या कर रहे हो? किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? हर बात की। बचपन में जो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और अब तुम्हें खतरनाक काम करने को कह रहा हूँ। अगर माफी मांगनी है तो मदद मांगने मत आना। सब ठीक हो जाएगा। मेरी दादी माँ बहुत शक्तिशाली हैं। एक झटके में ही उस बुरी आत्मा को ठिकाने लगा देंगी। मैं कुछ भी नहीं करने वाली। हाँ? जैसा कि मैंने कहा है, मैं सिर्फ कामेगोए शहर में ही मेरे पावर्स यूज कर सकती हूँ। तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उसे मोमो पूरा करेगी। क्या? आपने ये पहले तो नहीं बताया? क्या कहा? क्या तुमने अभी अभी आंटी जी को दादी माँ कहा? जो इंसान पहले आत्माओं को नहीं देख सकता था, वो अब उन्हें देख सकता है। हो सकता है इस बात का कनेक्शन भी उस गोल्डन बॉल से है। ये रिक्वेस्ट पूरी करो और तुम्हें जितनी यूनिफॉर्म्स चाहिए उतनी मिलेगी। उस श्रापित घर को खत्म कर दो। स्कूल में मेरा ट्रांसफर हुआ है। मैं हूँ जिन एनजोजी। तुम मुझे जीजी कह सकते हो। एनजोजी के जो पेरेंट्स हैं, तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो। वाह, वो दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट है। देखो, अगर मुझे तुम्हारा फोन नंबर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। एनजोजी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी उसकी मदद करें। ये आयासे के साथ बैठेगा। तुम दोनों रिलेटिव्स हो ना? नहीं, हम फैमिली हैं। दोनों में से कुछ भी नहीं है। कितना शो ऑफ करता है। दिल चीर दिया एक सुंदरी के सुंदर शब्दों के वार ने। सुंदरी? मोमो, ये लड़का तो अच्छा है। कितना हॉट है। हे, मैं तो हूँ ही सुपर हॉट। अरे, मैं तो खींचा चला जा रहा हूँ। तुम हो ही इतनी क्यूट। तुम भी ना कितने मजाकिया हो। बताओ कौन है ये? अब कैसे समझाऊं तुम्हें? इसे मेरे बचपन का दोस्त जैसा समझ लो।
हम एक साथ रह रहे हैं। क्या सच में? चुप करो वरना बेकार की अफवाहें फैल जाएंगी। देखो मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। ये जो बोल रहा है बोलो कुछ भी नहीं है। लवी, लवी, मेरे और मोमो के रिश्ते को बड़ों की मंजूरी मिल चुकी है। क्या सच में? छोड़ो उसे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मोमो के पास पहले से ही वो कानून है। जेलस नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की हैप्पीनेस मुझे से गुस्सा आ जेलस रहा हो, आपको गुस्सा आ रहा मिस है। अयासे का पहला प्यार, क्या वो अब भी उसे पसंद करती है? उस लड़के ने मिस अयासे को मोमो कहकर बुलाया था और उसे क्यूट भी कहा था। कहीं आग दोनों तरफ तो नहीं लगी है? तो ब्यूटीफुल और कूल ये दोनों भी एडजेक्टिव्स हैं। अगर मिस अयासे ने उसे डेट करना शुरू कर दिया तो क्या वो मेरे साथ पहले जैसे बिहेव करना बंद कर देगी? उसका उस लड़की की हॉबीज में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और ऑकल्ट में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं रिसर्च में उससे ऑकल्ट की बातें नहीं कर पाऊंगा और शायद फिर कभी मिस अयासे के साथ वक्त भी नहीं बिता पाऊंगा। मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी काम का नहीं। अब तुम्हें खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करना होगा क्या? इस वक्त फिजिकल ट्रेनिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि दिमाग में ऐसे ख्याल लाना। तो तुम यहाँ हो? ये क्या कर रहे हो? क्या ये कोई नया मूव है? मिस अयासे, तुमने लंच कर लिया क्या? मैं यहाँ बैठकर खाऊंगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी ताकि तुम फिर से कुछ अजीब ना करो। नजर रखोगी? वैसे में शिरातोरी वाले हादसे में मेरी कोई भी गलती नहीं थी। ओ करुण, क्या तुमने लंच कर लिया है? अब तक नहीं किया है। अगर तुम्हारे दोनों हाथ बिजी हैं तो क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूं? क्या? ऐसा करना सही होगा क्या? मोमो, अरे तुम तो कल मोमो के घर पे थे ना? इसके दोस्त हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम तो मीको और बाकियों के साथ खाने वाले थे ना? अरे मोमो चैन को जलन हो रही है। वाह क्यूट। मुझे और जलन? जरा ये देखो, योगर्ट फ्लेवर्ड पॉम्पी, तुम ये लेकर आए हो? खास तुम्हारे लिए। नहीं देख सकता। मैं मिस अयासे को उस लड़के से प्यार से बात करते हुए नहीं देख सकता। उससे दूर रहने की कोशिश करूंगा। यही बेहतर होगा मेरे लिए, मिस अयासे के लिए और मेरे लिए भी। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब ये कौन सी बला है? अरे बाप रे, आधा रंग बिरंगा कितना डरावना है। वहीं रुक जा, आधे कंकाल। मोमो, चलो भाग लेते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। कहना मत कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। हट जाओ। ओ करुण, मैंने देखा उसके बॉल्स गोल्डन है। मोमो जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। जीजी छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे कोई रोको इसे, मदद करो। मेरी बात ध्यान से सुन, इसी वक्त रुक जा और मिस अयासे से दूर हो जा। मैं ये करना तो नहीं चाहता,
यहाँ, मुझे पता है तुम मुझे रोकना चाहते हो, मगर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। छोड़ूंगा नहीं। अरे एक और मॉन्स्टर आ गया। मोमोचैन, बिजली की तार। मोमोचैन कहाँ है? थैंक्स करुण, तुमने हमें बचा लिया। एक मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया। मैं तुम्हें इससे बचा के रहूंगा मोमो। अपना मुंह बंद करो, ये हमारी मदद कर रहा है। ये करुण क्या है। बात कर रही हो? ये वही है? वो भाग रहा है। ठीक है करुण, तैयार हो जाओ। जीजी तुम मुझे कस कर पकड़ो। आफत की बुढ़िया, हाथ मार भी लो। हम इसे धीरे धीरे यही खींचेंगे। कभी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। जुड़ गया मैं। मोमो वो हमसे दूर जा रहा है। करुण चलो। बुरा हुआ, हमने उसे खो दिया। क्या बात है, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो भागकर किस तरफ गया होगा। इस तरफ। हाँ? ये क्या था? मिस से आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? आवाज यहाँ से आई। इस तरह से बिना इजाजत अंदर घुसना सही होगा? आ गए तुम? मैं बस पहुंचने वाला था। मिस से तुम्हें कैसे पता चला कि ये किस तरफ जा रहा था? लगता है जैसे ये काफी थक गया है। जब इसने स्प्लिट होकर भागने की कोशिश की थी तब मैंने इसका दिल निकाल लिया था। मैंने सोचा दिल को मुक्का मारकर देखती हूँ और तभी इसके दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्या बात है? मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें पकड़कर खाना चाहते हैं। अगर वादा करते हो कि भागोगे नहीं तो तुम्हारा दिल लौटा दूंगी। क्या कहते हो? ताकि हम तुम्हारे गोल्डन बॉल्स देख सके। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे दोस्त का हो। मिस से क्या तुम इससे आराम से बात कर सकती हो? क्या डर्टी जोक्स बोलना इतना आम है? तारो, क्या ये तुम ही हो तारो? आना, कौन हो तुम? आना। नहीं, तुम यहाँ मत आना, वापस चले जाओ। कभी नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। आना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? या, तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम यहाँ क्यों आए? मेरे लिए खुद को इतने खतरे में क्यों डाला? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी जिंदगी में रंग नहीं थे, मगर तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी रंगीन हो गई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना? हम एक नहीं हो सकते। हम दोनों की मैन्युफैक्चरिंग डेट में बहुत बड़ा अंतर है। हम अलग अलग वक्त में रहते हैं। मेरा काम खत्म हो चुका है। तुम जल्दी लौट जाओ, नहीं तो तुम भी एक बड़े कबाड़ में बदल जाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं खो सकता। आओ मेरे साथ, हम भाग चलते हैं। अगर मैंने इस वक्त सही फैसला नहीं लिया तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। तारो,
यूएमए को बकवास माना जाता था, पर वो अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस एनिमल है, इसलिए बायोलॉजिकली वो अनआइडेंटिफाइड है। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम कितने पैशनेट हो करुण। अगला एपिसोड चलो श्रापित घर चले। अब तुम्हें क्या हो गया मतलब है? कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा।